स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए बात करते हैं, कबीर पंथ के आश्रम पे आए हुए थे, यहाँ पे इंटीग्रल के जो सामने स्थित है। आइए बात करते हैं यहाँ के महंत जी से, किस प्रकार का आज जो कार्यक्रम था। सदगुरु कबीर जागू आश्रम है ये। जानते हैं किस प्रकार के यहाँ पे कार्यक्रम विगत वर्षों से होते चले आ रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जो आज का आश्रम है आपका, ये यहाँ का जो कार्यक्रम होते हैं बराबर, इसका क्या उद्देश्य क्या है? आज तो वैसे गुरुपर्व के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। कुंवार की बदी अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गुरुपर्व के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं साल में तो 3-4, वो सभी कार्यक्रम संत समाज की तरफ से हिंदुत्व तथा धार्मिक उत्थान के लिए किए जाते हैं। समाज को सुधारने के लिए कार्यक्रम होते हैं। सतगुरु कबीर साहब की वाणी के द्वारा जो आज हमारे समाज में छुआछूत, ऊंच नीच इत्यादि तमाम जो विघटनकारी हैं, उनको जो है संतोपदेश के द्वारा ज्ञानोपार्जन करना तथा आवागमन रूपी संसार सागर से मुक्त होने के लिए शिक्षाएं संत गुरुओं के द्वारा दी जाती हैं। कबीर जी को निराकार बताया गया, निरंकार ब्रह्म के पूजक थे वो। लेकिन जगत गुरु भद्राचार्य जी ने कहा निरंकार का मतलब है निराकार, जिसका आकार है और जिस आकार की सब पूजा करते हैं। तो अपना अपना मत है। कुछ साकार और निराकार दो प्रकार के माने गए। साकार में जो शरीर रूप से हैं उनको साकार माना गया है। जो निराकार है वो अंतर आत्मा में जो विद्यमान वो परम पिता परमात्मा का सत्ता है, वही ही निरंकार है। सर, आज ये कॉम्बिनेशन आपके पास में निरंकार और साकार दोनों कॉम्बिनेशन आपके पास में एकत्रित है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये संत समाज है और संत समाज चाहे साकार हो या निराकार हो, सबका ज्ञान एक ही है। कहने का तात्पर्य सबका एक ही, नदी एक घाट बहुतेरे के रूप में। कोई साकार को मानता है, कहता है नहीं, मूर्ति पूजा करके आप उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई कहता नहीं, निरंकार के द्वारा हम अपने आत्मचिंतन के द्वारा उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सर, जो आज का कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहेंगे? जो आज का कार्यक्रम है, ये विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये लगभग 150 से 200 साल से ये कार्यक्रम निरंतर जो है कुंवार माह में होता आया है। और यहाँ पे संतों की पूजा गुरुपर्व के रूप में मनाया जाता है। और जो भी आश्रम के से संबंधित शिष्य हैं या गुरुजन हैं या और भी जो संत जन हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है। और जहाँ तक है कबीर साहब का, अभी आप कह रहे थे निरंकार, कबीर साहब ने कहा है पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिजनाना। तो बिना पग के चलता है, बिना कान के सुनता है। ठीक है, हम उस ईश्वर की उपासना करते हैं, उसको पूछते हैं। सर, कई बड़ी दूर दूर से यहाँ साधु संत आते हैं, उनको आने में काफी समस्याएं भी होती होंगी, तो उसके लिए जो है मतलब क्या विशेष जो है किया जाएगा? नहीं, अब तो वही ट्रेन का साधुओं के लिए तो मुख्य साधन ट्रेन ही है, उसी से अपना आते जाते हैं। और जैसे जैसे सरकार मुहैया करा रही बस वगैरह जो भी साधन है, उससे भी आते जाते हैं। बाकी सब काफ़ी लोगों के पास, हमारे महादेव बाबा के पास गाड़ी संपन्न है। अब तो साधु भी संपन्न हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? और क्षेत्र में काफी आप भी प्रचलन में है, मोहनलालगंज क्षेत्र में, तो क्या कहना चाहेंगे कबीर पंथ के? कबीर साहब ने कहा था, आज सत्संग सदा सद्भावना सदाचार प्रेम अहिंसा के अभाव में मानव प्राणी का हृदय पटल दूषित होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जातिवाद संप्रदायवाद व पूरे विश्व में आतंकवाद फल फूल रहा है, जिसके मूल में हमारा भारतवर्ष सदियों से शिकार होता जा रहा है। आज स्वस्थ संस्कृति और स्वस्थ चिंतन के अभाव में ये सब कुछ हो रहा है। कबीर साहब कहते अगर मानव का हृदय पटल सही हो जाए
तो समाज में अनेकता में एकता आ जाए। और कबीर साहब का ये चिंतन ही था कि दुनिया में, और कबीर साहब कहते हैं, लोग कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना कहो उससे दोस्ती ना कहो उससे वैर। तो कबीर की जो थीसिस थी, थिंकिंग है, बीजक दर्शन है, उनका भाव है कि जो प्राणी इंसान इंसानियत को ना समझ सके, वह धर्म नहीं, वह जात नहीं, संप्रदाय नहीं। ऐसी स्थिति में सदूर कबीर साहब के जो मानवी और क्रांतिकारी विचार हैं, विश्व जनहित में अति प्रासंगिक है। मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ भी इस प्रकार का इंट्रोडक्शन लें, कुछ भी लें, तो इस बात पर जोर दें कि जो धर्म की परिभाषा है, ये धर्म की परिभाषा नहीं है। कार्ल मार्क्स ने कहा था धर्म समाज को डिवाइड करता है। धर्म जो है अफीम की पुड़िया है जो खा करके लोग नशे में हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कबीर साहब के ज़माने में धर्म सभी थे, लेकिन वो किसी धर्म में इसलिए नहीं गए कि वो सबको चाहते थे, और सब धर्म मानने वाले सबको नहीं चाहते। क्या वास्तव में सारे धर्म के लोग भी ऐसा सोचते हैं? अगर सोचें तो फिर ये झगड़ा फसाद ना हो, एकता हो जाए। यहाँ पे कबीर पंथ का आश्रम है, जागू आश्रम, उस पर किया गया। क्या कहना चाहेंगे आज के विचारों पर? बाकी मैं बाबा आशुतोष शाम्बर जी महाराज जी का शिष्य, अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव, अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश प्रवक्ता हूँ इस समय, और अन्य संगठनों का पदाधिकारी। आज दरअसल जो इस्लाम के लोग हैं उनके लिए एक अल्लाह है, क्रिश्चियन है उनके लिए एक गॉड है, लेकिन सनातन धर्म में जो विकृति है वो ये है कि अनेक पंथों में, अनेक संप्रदायों में और अनेक चीज़ों में बटे हुए हैं। सृष्टि के आदि से आज तक धर्म अधर्म के निरंतर जारी रहने वाले संघर्ष में सत्य अपने आप को नित्य नए रूप में स्थापित करता आया है, और सार्वभौमिक सत्य की स्थापना हेतु महापुरुषों की दो पक्ष जो है परिलक्षित हुए। वो एक परमार्थ और द्वितीय व्यवहार। परमार्थ कभी बदला नहीं और व्यवहार कभी एक रहा नहीं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक पत्नी व्रतधारी थे। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण आए, नटखट स्वभाव के थे, 16,108 रानियों के आश्रयदाता। जहाँ पर सत्य और शांति का संदेश लेकर श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी आए, वहीं पर क्रांतिकारियों को, अत्याचारियों को क्रांतिकारी तलवार से सामना करने के लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज ने तलवार उठा लिया। मीरा और सूफी संतों ने नित्य एवं संगीत का सरस विधि अपनाया, और महावीर और बुद्ध ने शांति सौम्यता से प्रचार किया। संत कबीर ने देखा कि समाज का हर पक्ष जो जहाँ पर गलती कर रहा है, तो उन्होंने निडर होके कि किसी को भला लगे बुरा लगे, वो कोई इस बात से नहीं मतलब रखा, उन्होंने सही बात कही। और जहाँ तक संत कबीरदास जी की बात है, उनकी समस्त शिक्षाएं वो सनातन धर्म की ही हैं और सार्वभौमिक हैं और श्रेष्ठ हैं, और एक भी उनकी शिक्षा गलत नहीं है, जो उनकी उत्तम शिक्षा है। क्योंकि उन्होंने, सबसे बड़ी बात है, गुरु की महिमा खूब जम के गाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज संत कबीरदास जी को भी बांधा जाता है किसी पंथ में, लेकिन ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा गलती है। महापुरुष कभी किसी पंथ के नहीं होते, राम सबके हैं। कबीरदास जी कहते हैं, एक जगह कहते हैं कि 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। कबीरा कुत्ता राम को मुतियो मेरो नाव, गले हमारी जेवरी जीत खींचे चित जाओ। लेकिन वो तो ऐसा नहीं थे, लेकिन उनको समाज को एक संदेश देना था कि अरे भाई, मैं राम का, ईश्वर का मैं दास हूँ, सेवक हूँ, कबीरदास हूँ, और इसीलिए तुम भी उसके सेवक बनो, उसकी भक्ति करोगे तो ही कल्याण है। और उन्होंने नाम सुमिरन पे बल दिया कि हमेशा सुमिरन करो, हमेशा भजन करो। तो कहने का तात्पर्य कुल मिला जुला के आज सनातन धर्म का बहुत बड़ा दोष है जो आज हम लोगों के हिंदुओं के बीच में, खासकर, कि हम मतलब आपस में ही लड़ रहे हैं। कोई पंथवाद, कोई जातवाद, यहाँ तक तिलक का भेद है। वो शैव मत, आप 6 अंग हैं, शैव, शाक्त, वैष्णव, जैनिज्म, बौद्धिज्म, सिखिज्म, और सब आपस में, जबकि सबके जो प्रवर्तक रहे हैं, जो महापुरुष रहे हैं, वो एक बात कह रहे हैं। कबीर कहते हैं एक ईश्वर, महात्मा बुद्ध कहते हैं एक ईश्वर, आज शंकराचार्य जी महाराज एक ईश्वर की बात कर रहे हैं, और सबको कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता लिखी, उसमें एक बात कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चंडाल में और कुत्ते में, जो सब में एक समान से ईश्वर को देखते हैं, वास्तव में वही पंडित है। मतलब कि कोई भी बुरा है ही नहीं। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया को। कबीर ने कहा कि पाथर पूजे हर मिले, मैं पूजू पहाड़।
घर का चाकी कोई ना पीसे, जाका पीसा खाए। और कंठी बांधे हरी मिले तो मैं बांधू कुंदा, है ना। माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुखमाही, मनवा चौधरी फिरे सुमरन नाही। उन्होंने सही बात कही है, सटीक। मैं तो इतना सम्मान करता हूँ संत कबीरदास जी जो है कहा काकर पाथर कि जोड़ के मस्जिद लई हाँ, काकर कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। हर जगह उन्होंने कटाक्ष किया, जहां भी। और क्या बहरो भयो खुदा है, लोग चिल्लाते हैं अल्लाह अकबर। अब भाई क्या भगवान को सुनाई नहीं देता है? जो सब सम्मत है वो अंदर चींटी के पग नूपुर बाजे, संत कबीरदास जी कहते हैं, सो भी साहब सुनता है। यानी कबीर जी के विचारों से आप बिल्कुल सहमत हैं और बहुत सम्मान करते हैं। हम संत कबीरदास जी को प्रणाम कर रहे हैं और उनके शिक्षाओं का जन जन तक प्रचार होना चाहिए। और हम कबीर जाजू मठ के हमारे जो योगेंद्र दास जी महंत हैं, और इनसे हम यही जो ये हमेशा 2-2 महीने, 1-1 महीने पर ये जो भंडारा कराते हैं, जो संतों का जमावड़ा होता है, जो कीर्तन भजन यहाँ दिन रात संत कबीरदास जी के उपदेशों का गायन होता है, इसके लिए मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी का, जिसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप दोनों का मैं बहुत प्रशंसक हूँ और इस बात को बड़े भांति से संतों का सेवा सम्मान करना और सनातन धर्म को बढ़ाना। और मैं यही एक शुभकामना देता हूँ कि, और एक इच्छा जाहिर करता हूँ कि निरंतर ये कार्यक्रम चलना चाहिए। और संत कबीर जैसे महापुरुष जो भगवान स्वरूप श्रेष्ठ, क्योंकि ईश्वर स्वरूप हैं ये संत, कोई साधारण नहीं है, तो ऐसे संतों का खूब प्रचार करें। जनमानस में जो भ्रम है उनके प्रति, जो कुछ लोग सोचते हैं शायद कबीर पंथी इनका कोई अलग है, कोई छोटे लोगों का मार्ग है, कोई ये तो ब्राह्मण परिवार से हैं। आप त्रिवेदी जी हैं, लेकिन उन्होंने ये अपने कर्मों से सिद्ध किया कि कोई छोटा बड़ा नहीं, भगवान को जो भज रहा है तो वो सबसे महान है, और जो भगवान को नहीं भज रहा है, जो पाप कर्म में लीन है, वो निकृष्ट है। तो यही चीज है, ये संदेश बढ़ना चाहिए। और मैं शुभकामना देता हूँ स्वामी जी ऐसे मंत्र योगेंद्र दास जी निरंतर ये कार्य करते रहें। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी को बहुत बहुत साहब बंदगी। जागू आश्रम पर जो है संतों का जमावड़ा हुआ है, वहाँ पर आप भी उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे संतों के लिए? देखिए, एक तरह से उद्देश्य के तहत एक बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। कबीरदास जी का जो ये कार्यक्रम होता है, और हमारे जो मित्र हैं ऋषि त्रिवेदी जी और गुरु जी के साथ आज हम लोग आए, अच्छा लगा। सनातन धर्म की एक परंपरा है कि हम लोग जितना ही अच्छे तरीके से उसको माने और जितना ही अच्छे तरीके से आने वाली जनरेशन में हम लोग लोगों को बताएं और उनको जागरूक करें। जो आने वाली जनरेशन, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे छोटे छोटे लोग हैं, उनको यही नहीं पता है कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए थे, कबीरदास जी की क्या कहानी है, किस किस प्रकार हमारा सनातन धर्म चला और कैसे हमारे सनातन धर्म की रक्षा करनी है, हमें कैसे अपने धर्म के लोगों को जागरूक करना है, एकत्रित करना है। इसके लिए हमारे भाई ऋषि त्रिवेदी जी और गुरु जी और सभी जितने साधु संत आए, उन सब का मैं कोटि कोटि प्रणाम और स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। इन सभी लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसी के साथ हम सभी का कबीरदास जी ने शाकाहार की विशेष बात की, तो किसानों से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, किसानों के से मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर अनंत चीज़ें हैं जो भोजन करने के लिए, शाकाहारी रहने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी मांस मच्छी ही खाए। हमारे देश में हर प्रकार के फल, पौष्टाहार, अनाज, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं। उन सबको आप लोग ग्रहण करें और जीव जंतु और सनातन को बढ़ाने का कार्य